डर नहीं लगता रात को? अरे यार फिर तो ऐसे ही चल रहा है तुम्हारा। डर नहीं लगता बिल्कुल भी? नींद नहीं आती। नींद का डर रहता है और किसी का भी डर है क्या? नहीं मैं भूत घूम टेस्ट सीरीज लगाना चालू कर दी। क्वेश्चन आते हैं ओपन किए नहीं। तो बता दो आखिरी 2 महीने कम से कम 60-70 क्वेश्चन पेपर लगा लो। मैंने सर से मांगे थे, पॉइंट क्लासेस के भी लगाए थे और सर ने और भी अपने टेस्ट सीरीज जो मतलब ऐसे नहीं देते, जो मांगते हैं उन्हीं को देते हैं, तो मांग लिया करो सर से, तो वो भी दिए थे। तो टोटल लास्ट के 1-1.5 महीने में 60-70 क्वेश्चन पेपर। एक जो हमारा नॉर्मल टाइम रहता है 2.5 से 5.5 जब नीट का पेपर होता है उस टाइम बिना पंखे के लगाना पड़ता है। ये नहीं कि पंखे के नीचे बैठ के लगा रहे हो बस। और एक रात को सोने से पहले क्या बजे तक हो जाता था। फिर उसके बाद मतलब पर डे 2 के हिसाब से अगर तुम 30 दिन 1 महीने में लगाते हो, लास्ट के 15 दिन से पहले वो तो पढ़ाई में मत गिनो। वो उसमें मतलब ऐसा होता है कि जो तुमने शॉर्ट नोट बनाया होता है वही तुम बस रिवाइज कर रहे होते, कुछ याद तो वैसे भी नहीं होने वाला, जो याद था वही होगा। और एनसीईआरटी पढ़ते हो? हिंदी है हमारे बायो को छोड़ के केमिस्ट्री फिजिक्स की कैसे पढ़ते हैं भाई ये बता। फिजिक्स की एनसीईआरटी देखिए, मजाक में नहीं, इससे सच में पूछ रहा हूँ यार। वो चैप्टर के पीछे पॉइंट्स टू पॉइंटर करके रहता है ना, तो वो तो देख ही लेना है एक बार। नोट कर लो बेटा, क्या क्या करना लिख लो। वंस मोर उसमें फिजिकल के तो सबसे पहले कर लेना, और बायो में जो अपना इनऑर्गेनिक है वो एक बार अगर टाइम मिले तो पढ़ लेना, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। एक बार बस पढ़ लेना और पीवाई को देख लेना कि जिस टॉपिक से पीवाई को आए उस टॉपिक को अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना, जो भी तुम करना चाहो या फिर कॉपी में लिखना चाहो तो उसको एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि उसी में से जो टॉपिक तुम देखोगे ना तो रिपीट आएंगे वही क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में तो बहुत, मेरे जो पिछली बार का एग्जाम हुआ था वो तो डायरेक्ट था, बहुत सारे क्वेश्चन उसी से क्या बोलते हैं जो इन चैप्टर क्वेश्चन रहते हैं उसमें से। और तो बायो तो फिर क्या एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व किए? चलो बायो की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व कर देना और टेस्ट अच्छे से दे देना। ये तो मालूम नहीं कि एग्जाम्पलर क्या होती है, सारांश किसको किसको नहीं मालूम एग्जाम्पलर क्या होती है? आप रोहन हिंदी में नहीं है ना, एग्जाम्पलर हिंदी में नहीं है, तो इसलिए जो है इन लोगों को मालूम ही नहीं। कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं मालूम, शहर लिखा है कि किसको नहीं मालूम। अरे सुनो भैया, जो तुम लोगों को पीडीएफ आता है चैप्टर वाइज इंग्लिश में, उसमें एक हेडिंग रहती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन। इनको ऑलरेडी एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन दिए जाते हैं, लेकिन इनको मालूम ही नहीं यही एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी की एक किताब आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, उस किताब को एग्जाम्पलर बोलते हैं। तो ठीक ऐसी एनसीईआरटी जैसी होती है। आप देखोगे एनसीईआरटी के जो चैप्टर का फ्रंट पेज होता है उस पर क्यूआर कोड बना हुआ है, उस क्यूआर कोड को ओपन करोगे तो एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर की किताब मिलेगी आपको पीडीएफ। वो हम आपको टाइप करके हमने आपको दिया हुआ है, देखते हैं किसमें जो चैप्टर वाइज जो भेजते हैं ना आप लोगों को क्वेश्चन, पीवाईक्यू भी रहता है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी रहता है, एग्जाम्पलर भी रहता है, उसमें रहता है ऑलरेडी, लेकिन उसको फाइल को खोलना होता है और सॉल्व करना होता है।
या देखना शॉर्ट नोट बना लिए किसका फिजिक्स के शॉर्ट नोट किसी के फुल ही नहीं बने। केमिस्ट्री का बना है? कौन से सब्जेक्ट केमिस्ट्री का कौन सा पार्ट है मतलब तीनों को बना है? तीनों के बना है। फिजिकल में तो तुम क्या है बस फॉर्मूले नोट करोगे ऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे रिएक्शंस होते हैं और इनऑर्गेनिक में जो हाई वेटेज चैप्टर होते हैं उसके बनाना डी एंड एम ब्लॉक के हमारे टाइम पे मेरे टाइम पे तो नहीं है पता नहीं इस बार वो तो संजय बताए ही होंगे डी एंड एम मतलब इस बार कितना इंपॉर्टेंट है नहीं जब प्रोफेसर ने पढ़ाया होगा क्योंकि हमारे टाइम पे बता दिया तुमने कि इसका वेटेज कैसा हो सकता है तो उस हिसाब से कर लेना और तुम लोगों को पूछना हो तो कुछ नहीं केमिस्ट्री की रिएक्शंस याद करने का वही तरीका है कि रफ में नोट करो याद करो रफ में नोट करो क्योंकि बहुत जल्दी भूल भी जाता है वो तो ऐसा अपने हिसाब से टाइम डिवाइड कर लो कि मेरे को ये वाला चैप्टर कितने दिनों में रिवाइज करना है 1 दिन 2 दिन 3 दिन अपने हिसाब से और ऐसे रिवाइज मत करो कि पूरी रिवाइज कर लो पहले रफ में नोट करो तो जितना भी तुम्हें याद है फिर उसके हिसाब से तुमको आगे रिवाइज करना है कि मेरे को ये चीज़ इतनी याद थी ये पूरी करनी है तो तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर में को कितना याद है कितना नहीं है और जो भी तुम मतलब ऐसे भूल रहे हो जैसे तुम्हारा वो फॉर्मूले वगैरह वो तो अच्छे से याद ही करेंगे तो उसका भी फॉर्मूला याद करना है तो मालूम है देखो फॉर्मूला याद करना है रिएक्शन के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं देखो फॉर्मूला याद करना है रिएक्शन के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं एनसीईआरटी किताब के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एग्जाम्पलर्स सॉल्व करना है पीवाईक्यू सॉल्व करना है वगैरह वगैरह। नया नहीं पढ़ना है नया कुछ नहीं पढ़ना है डेली 2 पेपर करने हैं 2 पेपर का मतलब 180 क्वेश्चन के 2 पेपर डेली करने हैं फाइनल एग्जाम तक अपने को 60 फुल सिलेबस पेपर करने हैं और वो कहाँ से तुम्हें जुगाड़ने हैं जुगाड़ो वो सब हम नहीं देंगे हम कुछ देंगे हम तो हाँ बाकी तुम्हारा टेलीग्राम पे चलाते हो हाँ टेलीग्राम पे तुम्हारी आईडी इंस्टा चलाते हो टेलीग्राम चैनल उसमें फायदा है हम चलाते हैं और कुछ के लिए मत चलाना तुम्हारे दोस्त वगैरह कहीं और कोई पढ़ता हो किसी के पास पेपर उनसे मांग लेना तुम अपना उनसे शेयर कर देना और ओएमआर पेपर खरीद लेना हाँ जैसे पीडीएफ तुमको मिलता ना बोलो भाई उसमें लिंक करते हैं हम अपना पेपर देंगे तुम अपना पेपर दो पीडीएफ हम देंगे पीडीएफ जुगाड़ करो करना पड़ेगा हर चीज सब चीज आपको ऐसे परोस के नहीं दी जाएगी कुछ चीजों के लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी सब कुछ हम नहीं बता सकते हैं कहाँ मिलेगा समझ गए राहुल आपको स्वयं को मालूम है क्योंकि जब ज्यादा कंटेंट चाहिए हम ये कर सकते हैं पिछले साल के 10 पेपर हम जो थे फुल सिलेबस वाले उठा के दे देंगे पिछले साल के 10 पेपर हम आपको दे देंगे हर साल नया बनाते हैं ना सिलेबस चेंज हुआ था पिछले साल तो हमें वो आपको हेल्प करेगा और पेपर आपको दे देंगे क्योंकि उसमें फिल्टर करना पड़ेगा तो नया पेपर आपको क्योंकि कंटेंट नया है तो सबके लिए नया हर जगह नया है आपको थोड़ा इधर उधर कोई और कहीं और दोस्त पढ़ रहा हो समझ रहे हो ना तो जुगाड़ और किसको लगता है कि पढ़ाई के चक्कर में नींद पूरी नहीं हो पाती नींद लगती नहीं नींद के चक्कर में पढ़ाई नहीं हो पा रही बोलते होंगे ना कि जो पढ़ रहे हैं नींद का सेक्रीफाइस पहले आत्मा फिर परमात्मा पहला उद्देश्य नींद पूरी पढ़ाई तो होती रहेगी है ना
नींद कभी पूरी नहीं होती। मैंने बता दिया पहले ही, कम से कम 6 घंटे सोने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे, कैसे कम नहीं 7 से ज़्यादा नहीं। 2 घंटे 2 महीने हैं आपके पास, पूरी मेहनत अपनी लगा दीजिए, पूरा एफर्ट अपना लगा दीजिए। ऐसा लगेगा कि नामुमकिन जैसा है, ऐसा लगेगा कि कैसे होगा। बाबा रामदेव कहेगा ये करने से होता है, करिए मेहनत करिए। सीधा कुछ पूछना है? किसके क्वेश्चन? अच्छा, ऑर्गेनिक में क्वेश्चन मतलब ऐसे कुछ खास है ही नहीं, वो तुम्हारे रिएक्शन पे ही बेस्ड है ना, तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले रिएक्शन याद होनी चाहिए। रट्टा मारना। और जो रिएक्शन के बीच में इंटरलिंक होता है, जैसे अपन देखते हैं कि चैप्टर एक ऐसा सेपरेट है, लेकिन जो चैप्टर है ना उसमें कुछ रिएक्शंस आपस में इंटरलिंक रहती है, जो कि एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में जंप करवाती है, तो वो रिएक्शन सबसे पहले आता है, क्योंकि जो अभी नीट में क्वेश्चन आएगा ना, तो वो एक चैप्टर से नहीं आता है। रिएक्शन को सीधा लिख के आता है, और बहुत सारे रिएक्शन है ऑर्गेनिक है। लिख के आता है। और कोटा में भैया काकड़ जी पता सबको रहता है, बस करो उसको। अप्लाई नहीं होता। वो तो मुझे भी पता है कि इसके पहले यूट्यूब पे भी वीडियो देखी होगी, जब 3 महीने बचे थे, 3 महीने में कैसे करें, 4 महीने में कैसे करें, 2 महीने में कैसे करें, ये सब वीडियो सभी देख रखे हैं। नहीं भाई, करता कोई हम तो बोलते जिस दिन आखिरी टेस्ट हो, हम तो साफ बोलते हैं आखिरी टेस्ट जिस दिन हो उसके बाद पढ़ाई छोड़ दो। 2 दिन पहले पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए एग्जाम से, वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा उस समय। आखिरी 2 दिन जो पढ़ोगे केवल उतना ही याद रहेगा। आखिरी 2 दिन पढ़ाई छोड़ दोगे तो सब याद रहेगा। 2 दिन खाओ पियो सो, नींद पूरी करो, खाओ पियो, अपना पानी पीना है, कुछ और नहीं ऐसे करें। तेज हो गया एम्स में जाके। ठीक है, लगता है भाई कि नहीं। कोई डाउट नहीं। डाउट क्या टाइम मैनेजमेंट बताओ भैया। टाइम मैनेजमेंट के बारे में तो, क्योंकि मैंने इसका मैं क्या है, मैं अचानक से ये जगह रहते थे, मैं इनके रूम पहुंच जाता था अचानक से, कभी भी वीडियो कॉल कर देता था, और इनको इतना भी उठाना है। पूरे साल भर में मुझे कम से कम मैं 10-20 बार इनके रूम पे पहुंचा हूँ, गया हूँ, क्या चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं भोपाल की हवा लग गई है बच्चे बिगड़ गए हैं, भोपाल की हवा और भोपाल का पानी, हवा थोड़ा कम खाओ, पानी थोड़ा कम पियो। तो मैं पहुंच जाता था। टाइम मैनेजमेंट के बारे में इसका बहुत स्ट्रिक्ट था, वो ये बहुत अच्छे से पता था। यहाँ भाई बताओ टाइम मैनेजमेंट इसमें क्या है, खाना है, पीना है, थोड़ा आराम करना है। पेपर का अच्छा पेपर का, ऐसे मेरे को क्या पूरा खाना 3 घंटे का पेपर हो गया ना, तो 3 घंटे 20 मिनट ही बचे। नहीं 3 घंटे, हाँ, हमारे में 3 घंटे 20 मिनट, 20 मिनट का मतलब 160 मिनट में तुम्हें पेपर करना है अभी, ताकि तुम एग्जाम में जाके कितना भी मतलब हार्ड पेपर है तो तुम टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाओ। तो तुम्हारा जो रहना चाहिए फिजिक्स में पर क्वेश्चन पर मिनट होना चाहिए, मतलब 45 क्वेश्चन करते हैं तो 45 मिनट उसके लिए मैक्सिमम टाइम करो। फिर उसके बाद बायो जल्दी हो जानी चाहिए, मतलब दोनों सेक्शन मिला के लगभग तुम्हें वही 45 मिनट के आसपास लगना चाहिए। बायो में तो यही रहता है ना कि ज़्यादा सोचने वाले क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं कि तुम जिसमें फिजिक्स की तरह बैठ के सॉल्व कर रहे हो उसको, तो हमेशा मतलब 20 OMR लिंक के साथ हमें अभी 20 मिनट बचाने हैं अपने पास,
ताकि मतलब 180 मिनट का पेपर है, 160 मिनट में तुम्हारा OMR फिलअप करके हो जाना चाहिए अभी, ताकि तुम एग्जाम हॉल का जो प्रेशर उसको मेंटेन कर पाओ। आखिरी मिनट में OMR नहीं भरना, ठीक? ऐसा नहीं OMR लेके आखिरी मिनट बचा हुआ है। 160 मिनट में आपका पेपर हो जाना चाहिए, 20 मिनट OMR के लिए, और 160 मिनट में आपको कैसे करना है वो आप समझिए। और हर क्वेश्चन क्रॉस चेक मत करना, जो क्वेश्चन लगे डाउट है उसको फिल ही मत किया करो। उससे सबसे पहले अब सारे क्वेश्चन में डाउट की बात अलग है। भाई को गर्मी लग रही है। बाकी करो, कुल मिलाकर यही है डिसिप्लिन भाई। 2 महीने एकदम अनुशासन, डिसिप्लिन, पढ़ाई को लेकर, समय को लेकर, कब उठना है, कब सोना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, डेली का टारगेट जो है आपका वो पूरा होना चाहिए। 2 पेपर डेली तो आपका पूरा होना चाहिए, बाकी रिवीजन पढ़ाई से अलग, ठीक है? ये आप करिए, ये करना। बोलो सर कैसे होगा? भाई सबको दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं, किसी को ऐसा नहीं है कि किसी को 25 घंटा मिल जाते हैं, सभी को एक दिन के 24 घंटे ही मिलते हैं। उसी 24 घंटे में आपको भी करना है, वो करेगा वही जो। हाँ बोलो बोलो भाई बोलो, पूछो। फोन कितनी देर चलाते? ये भी मैं बता दूं साफ बात, फोन कितनी देर चलाते हैं? जहां तक मुझे जानकारी है ये भी इंस्टाग्राम चलाता था, चलाता था 1 आध घंटे, कितनी देर? आधे घंटे। तो इसके ऊपर ये डिसिप्लिन था कि आधे घंटे का मतलब आधे घंटे। मैं ये नहीं बोलूंगा फोन छोड़ दो, छोड़ ही नहीं पाओ, नशा है वो, विथड्रॉल सिंड्रोम आने लगेगा, हाथ पैर कंपने लगेंगे, तब तो वो डिसिप्लिन रहना चाहिए। आधे घंटे आप चलाओ। मैं ये बोलूंगा कि अरे दुनिया में आज के समय में कोई ऐसा नहीं है, मैं मुझसे बोलो कि मैं फोन छोड़ दूँ, पागल हो जाऊंगा। तो मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ आधे घंटे चलाओ, लेकिन आप आधे घंटे का मतलब अनुशासित आधे घंटे, ऐसा नहीं कि ऐसे फोन चलाए, ऑन किया और सुबह हो गई, इसकी बहस की आप सुबह हो गए, अब पता चला, अब आप उसमें लगे हुए, ये नहीं। एग्जाम के बाद हर टाइम मिलेगा फोन चलाने के लिए। अब ऐसा है ना कि इंस्टाग्राम से बोरियत हो गई है मुझे, ना वेब सीरीज देखने का मन करता है, बस सोने का मन करता है। 6 घंटे से बोल रहे हैं सोने का, सो लो अभी। सीनियर की फाइल कौन लिखता है? कॉलेज में जाते ही सोना नहीं हो पाता बस। रैगिंग मैंने बोला ना, केवल अपनी पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। सोना क्यों नहीं हो पाता है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। रैगिंग अपनी पढ़ाई से, अरे रैगिंग चल रही होती है, सीनियर्स की फाइल, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना, ठीक है? बस समाप्त करें। फिजिक्स का जो फॉर्मूले के शॉर्ट नोट्स बना लेना, और जो पॉइंट्स टू पॉइंटर होते हैं ना एनसीईआरटी के जो उस पर दिए रहते हैं हर चैप्टर के लास्ट में, तो वो पढ़ लेना। उससे भी जो थ्योरी बेस्ड इशू होते हैं ना, बहुत टाइम उसी से आता है, तो ये कर लेना। और अभी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया कि टेस्ट सीरीज का यूज करिए, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो वो कर लेना। मतलब अभी एक्स्ट्रा बुक्स अभी मत करो, टेस्ट सीरीज कर लो और फिजिक्स का जो एनसीईआरटी है वो कर लो। उसके बाद अगर टाइम बचे तो कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर समाप्त करते हैं।
भाई मेरा मेरा भी नया मोबाइल है।